नमस्कार। अक्सर लोग खांसी से बहुत परेशान हो जाते हैं और इसके लिए खांसी की टैबलेट, कफ सिरप या सूखी खांसी का बढ़िया घरेलू उपचार या कफ वाली खांसी की दवा को तलाशते हैं। कई लोगों को तो सालों से कफ की समस्या बनी रहती है, बलगम वाली या सूखी खांसी से पीड़ित रहते हैं। होम्योपैथी में खांसी का सबसे अच्छा इलाज है, बस लक्षणों को समझने की ज़रूरत है। लक्षण के अनुसार अगर दवा पकड़ में आ जाए तो सालों पुरानी खांसी जड़ से ठीक हो जाती है। इस वीडियो में मैं 10 होम्योपैथिक दवा के बारे में बताऊंगा जिससे हर प्रकार की खांसी ठीक हो जाती है। बस ध्यान से लक्षणों पर गौर कीजिएगा। सबसे पहली दवा है र्यूमेक्स क्रिस्पस 30 पोटेंसी में। इसके लक्षण को समझ लेते हैं। सांस में जरा सी भी ठंडी हवा के आने से गले में सुरसुराहट के साथ लगातार सूखी खांसी छिड़ जाना। होम्योपैथी में ऐसी दूसरी कोई दवा नहीं है जिसमें ठंडी हवा का श्वास प्रणालिका पर इतना ज़बरदस्त प्रभाव होता है जितना र्यूमेक्स का होता है। रोगी अपने सिर को बिस्तर पे ऐसे ढांप लेता है कि किसी कोने से भी ठंडी हवा सांस में ना आने पाए। डॉक्टर चौधरी एक गर्भवती स्त्री के खांसी का उल्लेख करते हुए लिखे हैं कि उसे ऐसी सख्त सूखी खांसी थी कि खांसते खांसते सारा जिस्म हिल जाता था। गर्भपात ना हो जाए ऐसा डर लगता था। अनेक औषधियाँ जो निर्दिष्ट लगती थी उन्हें दी गई परंतु कोई लाभ ना हुआ। अंत में इस लक्षण पर कि ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी उसे र्यूमेक्स की कुछ मात्राएं दी गई और खांसी पूरी तरह से ठीक हो गई। जब भी उसे देखा गया वह अपने मुंह को कपड़े से ढांपे पड़ी होती थी और ठंडी हवा को सांस में लेने की परेशानी से बचने की कोशिश करती थी। ठंडी सांस लेने के खांसी के लक्षण में र्यूमेक्स, स्पॉन्जिया और फॉस्फोरस की मैं तुलना कर देता हूं क्योंकि यह लक्षण तीनों में पाया जाता है। ठंडी सांस लेने में खांसी उभरने आने के लक्षण में र्यूमेक्स के अतिरिक्त स्पॉन्जिया और फॉस्फोरस में भी पाया जाता है ऐसा लक्षण, परंतु र्यूमेक्स में यह सबसे ज़्यादा है। स्पॉन्जिया की खांसी में खांसने के समय सूखा, हिस हिस या आरे से लकड़ी को चीरने सा शब्द सुनाई देता है। फॉस्फोरस में बाईं करवट लेटने से खांसी बढ़ जाती है। र्यूमेक्स औषधि की खांसी रात के 11 बजे छिड़ती है। 11 बजे खांसी छिड़ने वाली दो औषधियाँ र्यूमेक्स तथा लेकेसिस है। बच्चा 11 बजे तक जागता रहे तो खांसी ना हो, किंतु अगर जल्दी सो जाए तो 11 बजे खांसी छिड़ जाए, ऐसी हालत में लेकेसिस औषधि है क्योंकि नींद में रोग का लक्षण बढ़ जाना इसमें पाया जाता है। लेकेसिस में बच्चा 11 बजे तक नहीं सोया तो खांसी नहीं छिड़ी, सो गया तो 11 बजे खांसी ने उसे जगा दिया। र्यूमेक्स में तो बच्चा चाहे जागता रहे चाहे सो जाए, 11 बजे रात को उसे खांसी आ ही जाती है। एंटिमटाट 30 पोटेंसी में फेफड़ों में श्लेष्मा के जमा होने के कारण जब घर घर शब्द सुनाई देने लगे, कफ भरा हो परंतु प्रयत्न करने पर भी वह ना निकले तो अत्यंत थोड़ा। बच्चों तथा बूढ़ों के फेफड़ों की ऐसी अवस्था में एंटिमटाट कभी कभी रोगी को मृत्यु से खींच निकालता है। फेफड़े के हर प्रकार के रोग में जब छाती में कफ भरा हो, घर घर करता हो, चाहे जुकाम हो, ब्रोंकाइटिस हो, क्रूप हो, खांसी हो, निमोनिया हो, प्लूरो निमोनिया हो, तब एंटिमटाट प्रमुख औषधि का काम करती है। निमोनिया में खांसी का घट जाना उत्तम लक्षण नहीं है, यह बढ़ती हुई कमजोरी को सूचित करता है। श्वास प्रणालिका में शोथ हो, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया आदि में शुरू में ब्रोनिया, इपिकॉक आदि औषधि से काम चल जाता है। सांस लेने में दर्द हो, दर्द की तरफ लेटने से आराम हो, खांसी हो, तब ब्रोनिया के लक्षण समझने चाहिए। निमोनिया में श्लेष्मा के साथ घर घर शब्द हो और रोगी में श्लेष्मा को निकालने की ताकत हो, तब इपिकॉक के लक्षण समझने चाहिए। श्लेष्मा के साथ घर घर शब्द हो परंतु रोगी इतना निर्बल हो जाए कि कफ को निकाल न सके, अंदर ही घर घर करता रहे, तब एंटिमटाट के लक्षण समझने चाहिए। एंटिमटाट की अवस्था बाद को आती है जब रोगी अत्यंत कमजोर हो जाता है, कफ को निकाल सकने की ताकत भी नहीं रहती। श्लेष्मा न निकल सकने पर बच्चों में कैलीसल्फ तथा बूढ़ों में एंटिमटाट दिया जाता है। अगर बच्चा सशक्त हो, कमजोर ना हो गया हो, अगर उसके फेफड़ों का श्लेष्मा कमजोरी के कारण घर घर ना करता हो,
वह उसे निकाल सकता हो तब कैलीसल्फ उत्तम औषधि है। बूढ़े लोगों में जिनका छाती का श्लेष्मा कमजोरी के कारण नहीं निकल पाता, एंटिम टाट उपयोगी है क्योंकि कमजोरी इसका प्रधान लक्षण है। एकोनाइट, बेलाडोना, इपिकॉक तथा ब्रोनिया में रोग प्रबल वेग से आक्रमण करता है, इसलिए एकाएक रोग के वेग से आक्रमण होने पर एंटिम टाट नहीं दिया जाता। एंटिम टाट का रोग धीरे धीरे हल्का बुखार, ठंडा पसीना, शीत का अवस्था और अत्यंत शक्तिहीनता के साथ श्वास नलिका में श्लेष्मा की घरघराहट होना है। यह अवस्था वृद्धावस्था में विशेष रूप से पाई जाती है और ऐसी अवस्था में एंटिम टाट बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो जो लक्षण मैंने बताया, अगर वैसा लक्षण मिले तो एंटिम टाट 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 बार जीभ पर टपकाइए, ऐसी समस्या ठीक हो जाएगी। आगे की दवा है ब्रोनिया 30। इसके लक्षण को देख लेते हैं। श्लेष्मिक झिल्ली की खुश्कता का असर फेफड़ों पर भी पड़ता है। खांसते खांसते गला फटने सा लगता है, परंतु कफ भीतर से नहीं निकलता। ठंड से गर्म कमरे में जाने से खांसी बढ़ने में ब्रोनिया और गर्म कमरे से ठंडे कमरे में आने से खांसी बढ़े तो फॉस्फोरस या रूमेक्स ठीक रहती है। ब्रोनिया की शिकायतें प्रायः नाक से शुरू होती है। पहले दिन छींके, जुकाम, नाक से पानी बहना, आंखों में पानी, आंखों में और सिर में दर्द। इसके अलावा अगले दिन शिकायत आगे बढ़ती है। तालू में, गले में, श्वास प्रणालिका में तकलीफ बढ़ जाती है। अगर इस प्रक्रिया को रोक ना दिया जाए तो प्लूरिसी निमोनिया तक शिकायत पहुंच जाती है। इन सब शिकायतों में रोगी हरकत से दुख मानता है, आराम से पड़े रहना चाहता है। श्वास प्रणालिका की शिकायतें जुकाम, खांसी, गला बैठना, गायकों की आवाज़ का बैठ जाना, गले के टेटुए का दर्द आदि में इस औषधि पर जरूर विचार करने चाहिए। और सबसे उत्तम लक्षण जो मैंने बताया है कि गर्म कमरे से ठंडे कमरे में जाए, खांसी बढ़े तो फॉस्फोरस या रूमेक्स। अगर ठंडे से गर्म कमरे में जाने पे खांसी बढ़े तो ध्यान रखिएगा, उसे ब्रोनिया देना है। किस पोटेंसी में? 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार आप देंगे तो ऐसे लक्षण जो है, ऐसे खांसी का सिम्टम जो है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट दवा है ड्रोसेरा 30 पोटेंसी। कुत्ता खांसी या वूफिंग कफ में इसका प्रयोग बहुत अच्छे से किया जाता है। हनीमैन का कथन था कि कुत्ता खांसी की यह प्रमुख दवा है। रोगी भौं भौं करके खांसता है, तारदार श्लेष्मा निकलता है। हनीमैन का कथन था कि कुत्ता खांसी में ड्रोसेरा 30 शक्ति की एक मात्रा देने से 7 से 8 दिन में रोग पूरी तरह से चला जाता है। उनका यह भी कथन था कि इस औषधि की दूसरी मात्रा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इतना ही नहीं कि दूसरी मात्रा पहली मात्रा के असर को दूर करती है, अपितु रोगी को हानि भी पहुंचाती है। इस खांसी का विशेष प्रभाव श्वास नलिका के ऊपर अर्थात लेरिंक्स के ऊपर होता है, वहीं सरसराहट होती है। ज्यों रोगी सोने के लिए बिस्तर पर सिर रखता है, खांसी शुरू हो जाती है। ठंडी वस्तुओं के खाने पीने से खांसी बढ़ जाती है। ऐसे कुत्ता खांसी वूफिंग कफ में आप ड्रोसेरा 30 पोटेंसी की एक ही खुराक दे दीजिए। खुराक देने के बाद 7-8 दिन वेट कीजिए, आपको ऐसी खांसी वहीं पर समाप्त हो जाएगी, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। भले कितना ही खांसी कितने दिन पुराना क्यों ना हो, समाप्त हो जाती है। आगे की दवा है इपिकॉक 30 पोटेंसी। इस औषधि में खांसी के साथ मिचलाहट होती है, खांसते खांसते कै भी आ जाती है। यह सूखी खांसी होती है जिसमें रोगी खौं खौं करता है। इसमें रोगी का दम घुटने जैसा लगता है। बच्चों के ब्रोंकाइटिस श्वास नली के शोथ में इपिकॉक का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए डॉक्टर कैंट ने इसे बच्चों का मित्र कहा है। बच्चों के ब्रोंकाइटिस में प्रायः इसी की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों को शुद्ध निमोनिया तो कम ही होता है, प्रायः श्वास नलिका के शोथ ब्रोंकाइटिस हो जाता है। सांस से घरघर की आवाज़ आती है, बच्चा खांसता है, उसका दम भी घुटता है और कमरे में दूर से सांस में घरघर की आवाज़ भी सुनाई देती है। रोग शुरू होते ही यह अवस्था आ जाती है। घरघर की अवस्था एंटिम टाट में भी आती है, परंतु इनमें भेद यह है कि इपिकॉक के लक्षण रोग शुरू होते ही दिखाई देने लगते हैं। रोग शुरू होते ही घरघराहट और साय शुरू हो जाती है। एंटिम टाट में यह अवस्था देर में धीरे धीरे प्रकट होती है। इपिकॉक में शुरू में और एंटिम टाट में रोग ढलने पर, यानी रोग काफ़ी दिन बाद ऐसी अवस्था आती है। इपिकॉक में एकदम, एंटिम में क्रमशः देर से। जब रोगी कफ को निकालने में असमर्थ हो जाता है तब एंटिम टाट में अंदर अटका हुआ कफ घरघराता रहता है। मालूम पड़ता है जरा सा ही खांसने से कफ निकल आएगा, परंतु ज़्यादा खांसने पर भी कफ नहीं निकलता, नहीं उठता। एंटिम में खांसी कम आती है, परंतु फेफड़े में कफ
ज़्यादा जमा होता है, रोगी चुपचाप आंखें बंद करके पड़ा रहता है। इपीकॉक में ऐसा नहीं होता, उसका कफ कुछ ना कुछ निकलता रहता है। तो इपीकॉक में ध्यान दीजिएगा, एक तो खांसी के साथ मिचलाहट रहेगी, खांसते खांसते कै भी कर देगा, घरघराहट रहेगी, परंतु रोगी इतना निर्बल नहीं होता। शुरुआती अवस्था में इपीकॉक और थोड़ा दिन हो जाए, रोगी निर्बल हो जाए, रोगी का कफ ना निकल रहा हो, साथ में छाती में घरघर स्टार्ट हो जाए, तब एंटीमटाट दिया जाता है। इपीकॉक किस पोटेंसी में? सेम 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार देंगे, तो ऐसा जो मैंने लक्षण बताया है वो समस्त लक्षण पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। एक दवा आती है जस्टिसिया 30 पोटेंसी में। यह मेडिसिन का नाम अडूसा भी है। प्रायः हर प्रकार के खांसी के रोग में वैद्य की चिकित्सा और घरेलू चिकित्सा में इसकी छाल या पत्ता बहुतेरे गृहस्थ उपयोग में लाते हैं। खांसी, सर्दी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, थाइसिस की प्रथमावस्था में, रक्तपित्त, ज्वर, स्वरभंग, इन्फ्लुएंजा के बाद की खांसी में, हर साल जाड़े में होने वाली खांसी इत्यादि में इस दवा से विशेष फायदा होता है। शिशुओं की हुपिंग खांसी में, जहां पर खांसते खांसते मानो जैसे शिशु का दम ही अटक जाता है, शरीर मानो कड़ा हो जाता है, शरीर का रंग नीला पड़ जाता है, कै होती है, वहां इसका व्यवहार करना चाहिए। उक्त रोग में एंटीमटाट की तरह छाती मानो सर्दी से भरी पड़ी है, गले में घरघर शब्द होता है, किंतु खांसने पर मामूली सी सर्दी निकलती है। यह लक्षण रहने पर इससे अवश्य फायदा होगा। इसका रोगी थोड़े से ही में गुस्सा हो जाता है, मिजाज अच्छा नहीं रहता, चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे में इपीकॉक 30 पोटेंसी दिन में 2 बार या 3 बार भी देंगे तो ऐसी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। स्पॉन्जिया 30, इस औषधि के लक्षण को समझते हैं। इस औषधि का श्वास प्रणालिका पर विशेष प्रभाव है। रोगी की आवाज़ बैठ जाती है, खुश्क खांसी होती है, कुत्ते की तरह की भौं-भौं सी आवाज़ होती है, जिसे कुत्ता खांसी कहते हैं। क्रूप खांसी भी हो जाती है। क्रूप में सारी श्वास नलिका, लेरिंग्स तथा ट्रैकिया की सूजन हो जाती है, सांस रुक जाता है और श्वास नलिका के भीतर श्लेष्मिक झिल्ली बन जाती है। जहाँ जीभ समाप्त होती है वहाँ से चलने वाली श्वास नलिका को लेरिंग्स कहते हैं। हिंदी में इसे स्वर यंत्र कहा जाता है। लेरिंग्स के आगे की श्वास नलिका को ट्रेकिया कहते हैं। हिंदी में इसे श्वास नली कहते हैं। इसमें सूजन और झिल्ली पड़ जाने का रोग क्रूप कहलाता है। इस रोग में खुश्क खांसी होती है, झिल्ली पड़ जाने से सांस रुक रुक कर आता है, छाती में भारीपन अनुभव होता है। प्रायः देखा जाता है कि अगर बच्चे को खुश्क ठंडी हवा लग जाए तो उसी दिन रात के पहले हिस्से में ही उसे खुश्क खांसी आ दबोचती है और पहली नींद में ही उठकर वह खांसने लगता है। क्रूप के इस प्रकार ठंड लगते ही पहली रात में और पहली रात के भी प्रथम भाग में ही प्रकट होने वाले लक्षण में एकोनाइट दिया जाता है। स्पॉन्जिया का क्रूप ठंड लगने के पहली रात में ही नहीं उभर आता है। बच्चे को कल ठंड लगी या परसों लगी, परसों ठंड लगने के बाद आज उसे कुछ छींकें आई, नाक सूखने लगी और फिर खुश्क खांसी शुरू हो गई या कुत्ता खांसी जारी हो गई। इस प्रकार ठंड लगने के 1-2 दिन बाद आने वाली क्रूप या कुत्ता खांसी स्पॉन्जिया के क्षेत्र में आ जाती है। एकोनाइट में ठंड लगने की पहली रात और पहली रात के पहले हिस्से में खांसी छिड़ती है। स्पॉन्जिया में ठंड लगने के 1-2 दिन बाद और मध्य रात्रि के बाद के हिस्से में खांसी छिड़ती है। अगर एकोनाइट से यह खांसी ठीक हो जाती है तो पहले दिन ही ठीक हो जाएगी। अगर यह पहले दिन ठीक ना हो, अगली रात फिर क्रूप खांसी आए, उसके अगले दिन फिर आए तो एकोनाइट का क्षेत्र चला जाता है, स्पॉन्जिया का क्षेत्र आ जाता है। डॉक्टर नैश कहते हैं कि क्रूप में खांसी खुश्क होती है, साय साय की आवाज़ आती है। ऐसी आवाज़ जैसे लकड़ी को आरे से चीरने के समय निकलती है या कफ का प्रत्येक ठसका आरे को ढकेलने किसी आवाज़ जैसा अनुभव होता है। अनेक अनुभव के अनुसार एकोनाइट 30 या 200 की मात्रा से रोग का शमन हो जाता है, परंतु अगर ऐसा ना हो, रोगी का नींद से उठने पर दम घुटता प्रतीत होता हो तो स्पॉन्जिया देने की आवश्यकता हो जाती है। जब तक यह खुश्क क्रूप तर हो जाए, कफ ढीला पड़ जाए और खांसी प्रातःकाल बढ़े, तब हीपर सल्फ का क्षेत्र आ जाता है। इस प्रकार क्रूप में पहले एकोनाइट, फिर स्पॉन्जिया, फिर हीपर सल्फ देने की आवश्यकता पड़ सकती है। डॉक्टर नैश का कहना है कि अगर क्रूप का लक्षण शाम को बढ़े तो फास्फोरस से भी लाभ होगा।
एक डॉक्टर बोनिंगहॉसन का क्रूप खांसी का नुस्खा बता देता हूं, क्योंकि क्रूप खांसी एकोनाइट, स्पॉन्जिया, हीपर सल्फर में से किसी से भी ठीक हो जाती है और प्रायः शुरू में एकोनाइट ही दिया जाता है। उसके अगर ठीक ना हो तो स्पॉन्जिया से ठीक हो जाती है, उससे भी नहीं हो तो हीपर से ठीक हो जाती है। इसलिए डॉक्टर बोनिंगहसन ने अपना एक रूटीन नुस्खा बना लिया था जिसे बोनिंगहसन का क्रूप नुस्खा कहा जाता है। वे 3 पाउडर दिया करते थे, एकोनाइट 200 का, स्पॉन्जिया 200 तथा हीपर सल्फर 200, जिन्हें एक के बाद दूसरा दिया जाता था। अगर इनसे भी क्रूप ठीक ना हुआ तब 3 पाउडर देने के बाद फिर से स्पॉन्जिया 200 और उसके बाद फिर हीपर का 200 देते थे। परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इस प्रकार एक के बाद दूसरी पाउडर दिया ही जाए। जिस औषधि के बाद रोग थम जाए उसके बाद अगली औषधि की मात्रा को रोक देनी चाहिए। यानी कि शुरुआत में तो एकोनाइट दे दिए, हो सकता है कि एकोनाइट से ही ठीक हो जाए। अगर ठीक ना हुआ तब उसका क्षेत्र स्पॉन्जिया का आता है, फिर हम लोग स्पॉन्जिया दे देंगे 200 की मात्रा, कुछ मात्रा। अगर उससे भी ठीक ना हो तब फिर हीपर सल्फर। लेकिन अगर स्पॉन्जिया से ही ठीक हो जाए या फिर अगर एकोनाइट से ही ठीक हो गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि स्पॉन्जिया से ठीक हुआ तो हम लोग हीपर नहीं देंगे, एकोनाइट से ठीक हुआ तो स्पॉन्जिया नहीं देंगे। आगे की दवा हीपर सल्फ 200 पोटेंसी। आधी रात के बाद सवेरे की तरफ और ठंडी हवा से रोग का बढ़ना। हीपर की खांसी कभी सूखी, कभी घर घर आवाज़शुदा, कभी नरम और घर घर या साय आवाज़शुदा होती है। हीपर में श्लेष्मा इतना तरल रहता है कि ऐसा मालूम होता है जैसे खांसने से बाहर निकल जाएगा, परंतु वह सहज में नहीं निकलता। खांसते खांसते जी मिचलाने लगता है, पसीना होता है। क्रूप खांसी की पहली अवस्था में ऊंचा बुखार करीब 103 से 104 डिग्री, बेचैनी, चमड़ी सूखी, सांस और पसली में खिंचाव, गले में सायसा की आवाज़, छाती में सर्दी बैठ जाना इत्यादि कई लक्षण रहें तो पहले एकोनाइट 200 शक्ति की एक मात्रा दें। इससे ज्वर और एकोनाइट के चरित्रगत अन्य उपसर्ग दब जाएंगे। इसके बाद स्पॉन्जिया 200 की शक्ति की 1-2 मात्रा दें, इससे बलगम ढीला पड़ जाएगा। इसके बाद हीपर 200 शक्ति की 1 मात्रा का प्रयोग करें। बस इतने से ही बीमारी में आराम हो जाता है। आगे की दवा बस 2 दवा है, जिक्र कर देता हूँ। कॉस्टिकम 30 पोटेंसी। खांसी सूखी आती है, सारा शरीर हिल जाता है, रोगी कफ को बाहर निकालने की कोशिश करता है, निकल नहीं पाता, वह इसे अंदर ही निगल जाता है। खांसते हुए गले में, छाती में फोड़े के समान दर्द होता है। अगर इस खांसी में ठंडे पानी की घूंट पीने से आराम पड़े तो कॉस्टिकम ही दवा है। इस कफ में लेटने से खांसी बढ़ती है और अद्भुत लक्षण यह है कि खांसते हुए कूल्हे के जोड़ में दर्द होता है। इस औषधि में अनेक रोग ठंडे पानी से आराम इस विलक्षण लक्षण के आधार पर ठीक हो गए हैं। तो कॉस्टिकम 30 सूखा खांसी आएगा या कैसा भी खांसी आएगा, अगर ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है तो आपको जरूर कॉस्टिकम 30 का स्मरण करना चाहिए। 2 बूंद दिन में 3 बार जीभ पे टपकाएं। अंतिम दवा सिनेगा 30 पोटेंसी। वृद्ध पुरुषों को परेशान करने वाली खांसी में यह विशेष रूप से उपयोगी है, जबकि छाती में अत्यधिक परिणाम में कफ इकट्ठा हो जाता है और खांसने में खर या साय शब्द निकलता है। डॉक्टर क्लार्क ने एक स्थूलकाय वृद्धा का जो तपेदिक की मरीज थी और जिसके दोनों फेफड़ों में निमोनिया का प्रभाव था, सिनेगा के कुछ ही मात्राओं से कफ पूरी तरह से दूर हो गया। उसे खांसी के दौरे पड़ते थे और फेफड़ों से रक्त मिश्रित कफ निकलता था। वृद्ध पुरुषों का यह खखार आसानी से नहीं निकलता, लसदार होता है, वायु नली में जम जाता है, निकलने में तकलीफ होती है। दमे में भी इसी प्रकार की खांसी आती है, लसदार कफ होता है, भीतर से जमा हुआ। इस प्रकार के लसदार जमे हुए कफ में कैलीबाइक्रोम भी लाभ करता है। कफ भीतर से मुश्किल से निकलता है, लसदार और तारदार होता है। कफ की घरघराहट में एंटिमटाट भी लाभ करता है। ऐसा लगता है कि फेफड़ा कफ से भरा पड़ा है, परंतु कफ आसानी से नहीं निकलता। वृद्ध पुरुषों की श्लेष्मा भरी खांसी में सिनेगा बहुत अच्छा काम करता है। 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए, 2 बूंद दिन में 3 बार, और ऐसी समस्या जो लक्षण सिनेगा का है, जो मैंने बताया है, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने 10 मेडिसिन बताया है खांसी के विषय में, और आशा करता हूँ आपको सभी मेडिसिन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किसका क्या लक्षण है, किस लक्षण पे कौन सी दवा देनी है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें।